सोशल मीडिया पर इस वक्त ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है कि हुमैरा असगर की मौत कैसे हुई, उसे खुदकुशी की या फिर उसे किया गया कत्ल। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं इस मालिक मकान की जिस पर वो रहती थी, उसका इस मामले में क्या किरदार है। हुमैरा असगर ने 2018 में इस फ्लैट का 3rd फ्लोर 40,000 महीने पर रेंट पर लिया था और उन्होंने बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,60,000 रुपए, जो कि इस किराएनामे में भी मौजूद है, अपने मालिक मकान को अदा कर दिया और 2 महीने का किराया 80,000 रुपए एडवांस में भी दिए और ये तय हुआ कि हर 11 माह बाद 10% रेंट बढ़ा दिया जाएगा। 11 माह बाद हुमैरा असगर ने इस अपार्टमेंट को रिन्यू करने के लिए मालिक मकान से जब राब्ता किया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि वो मजीद उन्हें अपना अपार्टमेंट रेंट पर नहीं दे सकते। उन दोनों के दरमियान तनाज़ा इतना बढ़ गया कि हुमैरा असगर अदालत चली गई। 2019 में उसने स्टे ऑर्डर ले लिया और उसी फ्लैट में रहने लगी। स्टे ऑर्डर लेने के बाद उन्होंने किराया अदालत में जमा करवाना शुरू कर दिया। वो कभी कभी 3 माह का रेंट एक साथ अदा करने के बाद मालिक मकान का नंबर ब्लॉक कर दिया करती थी। मई 2024 में उन्होंने रेंट देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मालिक मकान अदालत में गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि अब रेंट भी नहीं आता तो प्लीज अब मेरा फ्लैट खाली करवाने का हुक्म दिया जाए। मई, जून, जुलाई, अगस्त का किराया उसने अदा नहीं किया था और तहकीक के मुताबिक पता चलता है कि सितंबर के पहले ही हफ्ते में उनकी डेथ हो चुकी, जिसके बाद ये मुमकिन ही नहीं था कि रेंट अदा किया जाए। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, उनकी डेथ के बाद उनके नाम पर नोटिस भी आते थे और नोटिस उनके दरवाजे पर चस्पा भी किए जाते थे। लेकिन वो लोग जो नोटिस उनके दरवाजे पर चस्पा करने के लिए आते थे, उन्हें हुमैरा असगर की डेड बॉडी के गलने सड़ने की स्मेल क्यों महसूस नहीं हुई। अदालत में एक तरफा केस चलता रहा, हुमैरा असगर के नाम पर नोटिस आते रहे और उसके दरवाजे पर भी चस्पा होते रहे और फिर अदालत ने जुलाई में ये फैसला किया कि अदालत का बेल्फ जाएगा और फ्लैट का कब्जा लेकर मालिक मकान को देगा। बेल्फ के आने पर और दरवाजा खटखटाने पर जब दरवाजा अंदर से नहीं खोला गया तो पुलिस की मदद से दरवाजा तोड़ दिया गया और अल्टीमेटली हुमैरा असगर की लाश बरामद हुई। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ये सवाल किया जा रहा है कि मालिक मकान ने हुमैरा असगर को मकान देने से क्यों किया इनकार और हुमैरा असगर ने मालिक मकान के इनकार के बावजूद वही फ्लैट क्यों लिया और हुमैरा असगर क्यों करती थी मालिक मकान का नंबर ब्लॉक और क्यों होता था दोनों के दरमियान झगड़ा। हुमैरा असगर की साबका भाभी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि लास्ट टाइम जब हुमैरा असगर उनके घर मिलने आई तो उसकी अपने भाइयों के साथ जायदाद के बंटवारे को लेकर बहुत लड़ाई हुई और भाइयों ने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। हुमैरा की माँ ने भी ये बात बताई है कि उसकी बेटी जब लास्ट टाइम उनसे मिलने आई थी तो वो बहुत ज्यादा परेशान। हुमैरा असगर की मौत को लेकर एक और बड़ा सवाल ये है कि हुमैरा असगर की 3rd फ्लोर पर फ्लैट के सामने रहने वाली फैमिली जो उसकी डेड बॉडी की स्मेल को फील कर सकती थी और रिपोर्ट कर सकती थी, वो सितंबर में छुट्टियों पर गई और फरवरी में वापस आई। वो इन्हीं दिनों में क्यों गए और अगर गए थे तो इतने दिनों बाद वापस क्यों आए। हुमैरा की कज़न का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो बताती है कि हुमैरा ने 13 अगस्त 2024 को उसको मैसेज किया कि तुम मुझे अपने नाम पर सिम निकलवा के दो और उसने ये भी कहा कि तुम मुझे एक मैसेज करो जिसमें तुम मुझे कहोगी कि तुम्हारा ID कार्ड मेरे पास है। तो जाहिर होता है कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था उसकी जिंदगी में जो नॉर्मल नहीं था। और हैरानी की बात तो ये है कि बेटी रो रो कर माँ को फोन करके कहती है कि वो मुश्किल में है और फिर अचानक से कहीं गायब हो जाती है और अगले 9 महीने तक माँ और उसके बेटों ने उसकी कोई खैर खबर नहीं ली। नाजरीन, 2 बुनियादी बातें और हैं। एक तो मालिक मकान के साथ 2018 से 2025 तक होने वाली लड़ाई और एक बहन भाइयों के दरमियान जायदाद के बंटवारे को लेकर होने वाली लड़ाई है। हम किसी एक पर इल्जाम नहीं लगा सकते। ये बात तो तय है कि हुमैरा की मौत ना तो तिब्बी है और ना मंशियात की वजह से हुई। हम किसी एक पर इल्जाम नहीं लगा सकते। हमारा काम सिर्फ अपनी आवाज़ को बुलंद करना है ताकि उन तमाम लोगों को इंसाफ मिल सके जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। नाजरीन, आपका हुमैरा असगर की मौत के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये एक तिब्बी मौत थी या एक कत्ल? हमें कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।